जनसत्ता लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया ने सपा और भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि इन दोनों पार्टियों ने भाषा की मर्यादा को तोड़ दिया है। ये दोनों पार्टियों को सिर्फ पश्चिम के किसान दिखाई देते हैं। कभी भी इन पार्टियों को बुंदेलखंड, अवध और पूर्वांचल के किसानों की समस्या दिखाई ही नहीं देती। ये बात उन्होंने जालौन के माधवगढ़ विधानसभा के कोच में कही। राजा भैया माधवगढ़ प्रत्याशी डॉक्टर ब्रिजेश सिंह राजवत के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। उन्होंने सपा और भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कभी भी किसी पार्टी को मंच की मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए। इन दोनों पार्टियों ने मंच की मर्यादा को तोड़ दिया है और भाषा पर कोई भी नियंत्रण नहीं रह गया है, इसलिए यह दोनों पार्टियां एक दूसरे पर कटाक्ष कर रही हैं। सपा और भाजपा को सिर्फ पश्चिम के गन्ना किसान दिखाई देते हैं। कभी भी इन्हें बुंदेलखंड, अवध और पूर्वांचल के सीमांत किसानों पर ध्यान ही नहीं दिया, जबकि यहाँ के किसानों की समस्या बहुत थोड़ी है। इन्होंने ना ही कभी राष्ट्र पटल पर इन मुद्दों को उठाया है, इसलिए उनकी पार्टी ने इन सभी मुद्दों को सदन में रखा और आगे भी इन मुद्दों को लेकर जाएगी। हम किसी पे व्यक्तिगत आक्षेप हमने कभी आज तक लगाया नहीं। भाषा की गरिमा और मंच की मर्यादा सदैव हमने पालन किया। वो दोनों क्या कह रहे हैं उसको आप लोग सुनिए और सुनाइए। जनसत्ता दल का जो कहना है वो हमारा सेवा संकल्प पत्र है, जो आपको ब्रजेश जी एक कॉपी हम चाहेंगे कि सबको आप दे दें। बड़ा मौलिक विषय उसमें उठाए गए हैं। जैसे किसानों के विषय में भी जब बात होती है या टीवी पे या समाचारों में दिखाया जाता है तो सदैव पश्चिम के किसान ही दिखाए जाते हैं, गन्ना किसान। बुंदेलखंड, अवध और पूर्वांचल के किसान जो लघु सीमांत कृषक हैं, उनकी कोई आवाज़ नहीं और उनकी समस्याएं भी बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं। लेकिन आपको राष्ट्रीय पटल पे कभी इन किसानों की समस्याओं पे बोलते हुए कोई राजनेता नहीं दिखेगा। तो हम इनकी आवाज़ सदन के दल बनने के पहले। वहीं उन्होंने आगे अपने बयान में कहा कि यदि प्रदेश में किसी की सरकार नहीं बनती है और जनसत्ता लोकतांत्रिक पार्टी को किसी का समर्थन करना होगा तो वह अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से पूछकर समर्थन देंगे।